श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वितीय तृतीय स्कंद के अंश शिव भगवान की कथा है। आप जानते हो एक बार दक्ष प्रजापति को, जिनके यहाँ जो स्वयं शत्रुपा थे ना, देवहूति, आकृति और प्रसूति। तो देवहूति तो कदम जी के लिए और प्रसूति दक्ष के लिए, देवहूति आकृति ऋषि प्रजापति के लिए। इनके यहाँ नारायण भगवान ने जन्म लिया और दक्ष के यहाँ तो आप जानते ही हो, इनके यहाँ सती भी थी। तो एक बार ब्रह्मा जी ने इस दक्ष को सारे भूमंडल का राजा बनाया, तो घमंड भी बढ़ गया। सभी आए हुए थे, मैं सूक्ष्म में कह रहा हूँ आप लोगों से, माँ भोलेनाथ भी बैठे हुए थे। तो दक्ष अपने सभा के लिए आए उस सभा में, तो सब ने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन भोलेनाथ और ब्रह्मा जी बैठे रहे। और दक्ष का पारा चढ़ गया जब भोलेनाथ को देखा। बताओ, इस बंदर जैसे नेत्र वाले को ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी कन्या को ब्याह दिया, लेकिन इसने मेरा सम्मान नहीं किया। अरे होता तो ये कि ये मेरे पुत्र के बराबर है और खड़ा होकर सम्मान करता। तो आप जानते हो ये पामर दुष्ट लोगों की वही दृष्टि होती है कि मुझे सम्मान तो मोहल्ला वाले सब करते हैं, कौन नहीं करता, उसी पर दृष्टि रहती है। वही दक्ष की दशा है। और आत्मा जल लिया कि आज से हाँ ये शमशान में रहता है, गले में नरमुंडों की माला, भस्मी, चिता की, ये शिव ने अशिव है। और श्राप दे दिया कि आज से ही कभी इंद्र उपेंद्र के साथ यज्ञ में भाग न मिले। इतना बुरा भला कहा कि नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए। उनने कहा दक्ष तो चला गया कि जो इस कर्म कांडे हैं ना, ये पागल बने रहे हैं, ये सुरा, इनको इतने पागल बने रहे, ये इतना भयंकर साप दिया नंदी ने कि तत्व ज्ञान से वंचित रहें। जो शिव की निंदा करते हैं आत्मज्ञानी हैं वो। तो आज भी आपको देखना, और बच्च को छोड़ करके यानी उल्टा सीधा, जैसे कहते हो आप लोग ब्राह्मण है, ये खाता है, वो खाता है, ये करता है, ये धन के लंपट बने रहे, भीख मांगते घूमे संसार में। तो भृगु कोई भी भौएँ तड़ गई। भृगु ने श्राप दिया कि जो शिव दीक्षित है ना, वो भी पाखंडी हो जाए, मैंने भी सुरा सुंदरी से प्रेम हो, सुरा आश्रव ही प्रिय है उसमें, ऐसा श्राप दिया। और शिव दीक्षा जो हैं वो कर्म कांड की निंदा करते हैं। तो ये भयंकर साप हुआ। माँ भोलेनाथ को तो नहीं लगा, क्योंकि भोलेनाथ तो आत्मा राम है। ये शिव भक्तों को लगा और इन पंडितों को जो कर्मी इनको लगा। तो इनको तो सुरा सुंदरी प्रिय होती है ज़्यादातर। इनको ज़्यादा धन चाहिए, समेट के ब्याह शादी में जाएंगे, यज्ञ में जाएं, कहीं भी जाएं, और स्त्रियों की बातें करने में इन्हें बड़ा स्वाद आता है, मीठी मीठी बातें करने में। तो भाइयों, ये सब श्राप का महत्व है। जो श्राप लगा उसका ही कारण है, और कोई कारण नहीं। शिव भक्तों को भी लगा है, लेकिन भोलेनाथ को नहीं लगा। भोलेनाथ चले गए अपने कैलाश के लिए। शेष कथा में आगे कहूँगा आप लोगों से। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही।